हेलो हेलो सो आज हम स्टार्ट करेंगे टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट ये एनसीईआरटी से लिया हुआ कंटेंट है। ये छोटा सा टॉपिक है टेरिडोफाइट, यहाँ तक एडियंटम तक लास्ट में। शुरू करते हैं टेरिडोफाइट। द टेरिडोफाइट इंक्लूड होर्सी टेल्स एंड फर्न्स। टेरिडोफाइट्स में आते हैं होर्सी टेल और फर्न। होर्सी टेल होता है इक्विसिटम एंड फर्न अभी पिक्चर दिखाती हूँ इन दोनों की। सो इक्विसिटम है हमारे पास, ये इक्विसिटम की पिक्चर है और दूसरा इन्होंने बताया फर्न। सो फर्न है हमारे पास ये। सो ये आ गया हमारे पास होर्सी टेल, जिसे कि इक्विसिटम भी बोलते हैं, और ये आ गई फर्न। सो आगे चलते हैं। सो आगे क्या है, टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एंड एज सॉइल बाइंडर्स। टेरिडोफाइट्स को यूज़ किया जाता है मेडिसिनल पर्पसेस से, और ये बहुत अच्छे सॉइल बाइंडर्स भी हैं। टेरिडोफाइट्स बहुत अच्छे सॉइल बाइंडर्स भी हैं। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। एज ऑर्नामेंटल भी इनको ग्रो किया जाता है। एंड नेक्स्ट है एवोल्यूशनरी, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर आ गया कि एवोल्यूशनरी अगर हम इनकी बात करें तो ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यू होता है। वेस्कुलर टिश्यू कौन सा? जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो ये फर्स्ट लैंड प्लांट हैं, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स हैं जिनमें हमें जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो देखने को मिलेगा। इससे पहले कौन से थे? ब्रायोफाइट्स से पहले एल्गी, उनमें हमें जो है ये वेस्कुलर टिश्यू जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स हमारे पास आ गए। नेक्स्ट है द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस, दाउ सम में फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशंस। सो टेरिडोफाइट्स जो हैं बोला ये हमें कहाँ मिलेंगे? कूल प्लेस पे, डैम्प कूल प्लेस हो गया, डैम्प प्लेस हो गया, शेडी प्लेसेस हो गए। डैम्प मतलब जहाँ पे सीलन जैसी रहती है, इसके अलावा शेड होनी चाहिए, शेडी प्लेसेस पे मिलेंगे। और इसके अलावा कुछ एक बोला हमें मिलेंगे सैंडी सॉइल कंडीशंस में भी मिल जाते हैं, वहाँ पे ये अच्छे से फ्लरिश होते हैं, अच्छे से फली फूली होते हैं सैंडी सॉइल कंडीशंस में कुछ एक टेरिडोफाइट्स। You may recall that in bryophytes the dominant phase in the life cycle is gametophytic plant body। अब ये बोल रहे हैं कि अगर हम इनकी बात करें ब्रायोफाइट्स की, तो ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फेज़ हमें देखने को मिला था गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। अगर हम ब्रायोफाइट्स पढ़ें तो उनमें हमें डोमिनेंट फेज़ जो है उनकी लाइफ साइकिल का वो मिलेगा गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। जबकि स्पोरोफाइट में देखो क्या है, हाउएवर इन टेरिडोफाइट्स में क्या है, हाउएवर इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। अब ये बोल रहे हैं कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें जो डोमिनेंट फेज होता है उनका लाइफ साइकिल का वो होता है स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट होता है। और स्पोरोफाइट वो होता कैसा है? वो स्पोरोफाइट ऐसा होगा जैसे कि ये भी एक, ये सारे ही वैसे टेरिडोफाइट ही थे, बट अगर हम इसको देखें, फर्न वाले को देखें इसको, तो इसमें क्या है, इसमें हमें जैसे कि सामने दिख रहा है किसी पोट में लगाया हुआ है, तो इसकी रूट्स होंगी सॉइल में। ठीक है, फिर इसकी स्टेम होगी और सामने हमें इसकी लीव्स दिख रहे हैं। तो मतलब ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनमें ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स जो हैं वो देखने को हमें मिलते हैं। सो यहाँ पे क्या है, तो इनमें मेन प्लांट बॉडी जो है टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट होती है। और स्पोरोफाइट जो है बुल्ला कैसा होता है? विच इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। दीज ऑर्गन्स पोजेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू का हमने पहले भी पढ़ा कि ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स हैं जिनमें हमें क्या देखने को मिलता है? वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिलते हैं। तो बोला ये जो ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स हैं इन टेरिडोफाइट्स के, इनमें हमें क्या मिलेगा? इनमें हमें वेल डिफ्रेंशिएटेड जो है वेस्कुलर टिश्यू जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल एज इन सिलेजिनेला और लार्ज एज इन फर्न्स। सो लीव्स जो हैं टेरिडोफाइट्स के मतलब वो स्मॉल भी होते हैं, और जो स्मॉल लीव्स होंगे उनको हम माइक्रोफिल्स बोलेंगे। इसके अलावा माइक्रोफाइल्स बोला हमें सिलेजिनेला में देखने को मिलेंगी, और इनमें हमें बोला फर्न्स में
जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले पोटेड प्लांट मैंने आपको बताया था इसी का, उसमें कैसी लीव्स थी, वो लार्ज लीव्स थी जिनको हम मैक्रोफिल्स भी बोलते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास द स्पोरोफाइट बियर sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls। अब स्पोरोफाइट पे हमें जो इनका स्पोरोफाइट है, ट्रू रूट स्टेम और लीव्स में जो डिवाइडेड है, उस पे बोला स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। और वो स्पोरेंजिया जो होते हैं वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं, वो सबटेंडेड होते हैं लीफ लाइक अपेंडेजेस के ऊपर। सो लीफ लाइक अपेंडेजेस जो हैं उनके ऊपर स्पोरेंजिया हमें देखने को मिलेंगे। और उन जो जिन लीव्स पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स जो हैं बोलते हैं, स्पोरोफिल के नाम से हम उनको बोलते हैं। नेक्स्ट है इन सम केसेस स्पोरोफिल्स मे फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन्स। अब कुछ एक केसेस में बोला क्या होगा, कुछ एक केसेस में तो डायरेक्ट मतलब लीव्स के ऊपर, जिनको हम मैक्रोफिल्स बोल रहे हैं, जिनको हम स्पोरोफिल्स बोल रहे हैं, स्पोरोफिल्स के ऊपर डायरेक्टली वो स्पोरेंजिया जो है वो सिचुएटेड है। इसके अलावा कुछ एक केसेस में क्या होगा, वो स्पोरोफिल्स जो होंगी उन्होंने एक कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर बना लिया होगा और उस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्ट्रोबिलाई। और ये स्ट्रोबिलाई बोला हमें सिलेजिनेला और इक्विसिटम में जो है वो देखने को मिलते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे एक स्ट्रोबिलस है और ये स्ट्रोबिलस किसका है, हॉर्सी टेल का। हॉर्सी टेल जिसको कि इक्विसिटम के नाम से जानते हैं, इक्विसिटम इसका साइंटिफिक नेम है। सो ये स्ट्रोबिलाई बना कैसे है बोला, ये जो स्पोरोफिल्स थी, हमने थोड़ी देर पहले जो स्पोरोफिल्स पढ़ी, ये जो थी ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में अरेंज है यहाँ पे स्ट्रोबिलाई में। और इस स्ट्रोबिलाई को ये कॉम्पैक्टली अरेंज होके फॉर्म कर रही हैं स्ट्रोबिलस स्ट्रक्चर को। इन सम केसेस स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कॉन्स, सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम। तो यहाँ पे इक्विसिटम का, हॉर्सी टेल का मैंने ये आपको दिखाया, ये सामने यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है। इसके अलावा बोला हमें सिलेजिनेला में भी ये जो है देखने को मिल जाएंगे। ये जो कोन्स हैं, ये जो स्ट्रोबिलस हैं, ये हमें सिलेजिनेला और इक्विसिटम दोनों में देखने को मिलेंगे। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। अब स्पोरेंजिया जो है बोला, ठीक है, जो स्पोरेंजिया होते हैं जो कि स्पोरोफिल के ऊपर सिचुएटेड होते हैं, उनमें स्पोर्स बनते हैं। मींस उनमें भी स्पोर्स बन रहे हैं। ये जो स्ट्रोबिलस है इस पे भी स्पोरेंजिया होंगे और उनमें क्या बनेगा, उनमें बनेंगे स्पोर्स। और बोला स्पोर्स बनेंगे कैसे, मियोसिस के थ्रू बनेंगे। मियोसिस किस में होगी, स्पोर मदर सेल में जो है वो मियोसिस होगी और उससे बनेंगे स्पोर्स। फिर ये स्पोर्स जब जर्मिनेट होंगे बोला तो तब वो क्या बनाएंगे, फिर वो स्पोर्स जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट बनाएंगे। और वो गैमेटोफाइट होगा कैसा, इनकॉन्स्पिक्वस होगा। इनकॉन्स्पिक्वस मतलब जो आसानी से नोटिस ना किया जा सके। और कैसा होगा बोला, वो स्मॉल होगा बट मल्टी सेलुलर होगा। तो जो स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे वो क्या बनाएंगे, एक गैमेटोफाइट बनाएंगे। वो गैमेटोफाइट इनकॉन्स्पिक्वस होगा, आसानी से नोटिस नहीं किया जा सकेगा वो, बट वो कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा। और कैसा होगा, वो फ्री लिविंग होगा। और फ्री लिविंग के साथ ही साथ वो फोटोसिंथेटिक होगा। मींस वो फोटोसिंथेसिस अपनी खुद करेगा, अपने लिए फूड खुद बनाएगा। सो वो फोटोसिंथेटिक होगा। और कैसा होगा, थैलॉइड होगा। थैलॉइड टर्म जब भी आती है, थैलॉइड का मतलब होता है नोट डिवाइडेड इनटू प्रॉपरली ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीव्स, या फिर ऐसे बोल सकते हैं डिवॉइड ऑफ ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीव्स। जो ट्रू रूट स्टेम्स और लीव्स में डिवाइडेड नहीं है उसको हम, उस बॉडी को हम थैलॉइड बोलते हैं। सो ये थैलॉइड गैमेटोफाइट होगा स्पोर की जर्मिनेशन से जो हमारे पास बना। अब एक बार इस स्टोरी को हम फिर जो है वो रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। सो स्टोरी यहाँ पे क्या थी कि हमारे पास एक गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है जो कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, जो कि यहाँ पे जैसे कि ये स्पोरोफिटिक है, ये स्पोरोफिटिक है सारे। ये सिलेजिनेला है हमारे पास, सिलेजिनेला आ गया। ये हमारे पास एक फर्न आ गई, ये इक्विसिटम आ गया और लास्ट आ गया हमारे पास साल्विनिया आ गया, ठीक है। तो ये सारी जो 4 तरह के प्लांट्स हमें दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में कौन सी बॉडी है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। इन स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर क्या बनेगा, स्पोरेंजिया बनेंगे। उन स्पोरेंजिया में मियोसिस के थ्रू जो मदर सेल
थी हमारे पास, उस पर मियोसिस होगी और मियोसिस के थ्रू इन स्पोरेंजिया इन सब में क्या बनेंगे, स्पोरेंजिया बनेंगे। उन स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनेंगे, कैसे, मियोसिस के थ्रू। और उन मियोसिस के थ्रू जो स्पोर्स बनेंगे उनके जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट बनेगा और उस गैमेटोफाइट का क्या नाम होगा, प्रोथैलस। उस गैमेटोफाइट को या गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी को हम प्रोथैलस बोलेंगे। और वो गैमेटोफिटिक, ये तो हमें अच्छे से विजिबल है, जो इस प्लांट का जो स्पोरोफाइट है ये तो हमें अच्छे से विजिबल है, बट इसका जो इनमें स्पोर्स लगने के बाद, स्पोर्स बनने के बाद जो जर्मिनेशन हो रही है और जर्मिनेशन से जो हमारे पास गैमेटोफाइट बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वो इनकॉन्स्पिक्यूअस बन रहा है। वो कैसा हो रहा है, बहुत ही स्मॉल है, बट वो कैसा है, फोटोसिंथेटिक है, मल्टी सेलुलर है, फोटोसिंथेटिक है और थैलॉइड बॉडी है वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, जिसको कि हम प्रोथैलस बोल रहे हैं। सो प्रोथैलस टर्म आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं। These gametophytes require cool, damp, shady places to grow. अब बोला इन gametophytes को ग्रो करने के लिए भी cool, damp और shady places चाहिए होते हैं। एक्चुअल में हमने पहले भी यही पढ़ा था कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनको ग्रो करने के लिए cool, damp और shady places जो हैं उनको पसंद होते हैं। So because of this specific restricted requirement, तो बोला ये जो इनके रिक्वायरमेंट है कि ये कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में ग्रो होंगे, प्लस इनको जो है फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड होती है। तो इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड होती है। इसी कारण की वजह से बोला ये क्या होता है इनके साथ, द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज़ लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजंस। इसी बात की वजह से ये जो टेरिडोफाइट हैं ये हम इनकी जो ग्रोथ है हमें वो लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल रीजंस में देखने को मिलती है। सो नेक्स्ट है द gametophyte bear male and female sex organ called antheridia and archegonia। अब जो ये बोला गैमेटोफाइट्स होते हैं, ठीक है, जो स्पोर बना, स्पोर की जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट बना जिसको हमने प्रोथैलस बोला। अब उस प्रोथैलस पे क्या बनेगा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनेंगे और उन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का नाम क्या है, आर्कीगोनिया एज वेल एज एंथ्रीडिया। तो एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया कहाँ जाके बने, एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया उस प्रोथैलस के ऊपर बने जो प्रोथैलस स्पोर की जर्मिनेशन से हमारे पास बना था। अब ये एंथ्रीडिया जो होगा इसमें एंथीरोजोइड बनेगा, जो आर्कीगोनिया होगा उसमें क्या बनेगा, एग बनेगा। और ये जो एंथीरोजोइड एंथ्रीडिया में बनेगा वो वाटर की हेल्प से आर्कीगोनिया की नेक तक पहुंच जाएगा और वहाँ पे फिर वहाँ से जाके वो एग तक पहुंच जाएगा। आर्कीगोनिया में जो एग है उसके पास पहुंच जाएगा और फ्यूज़न कर देगा और जाइगोट जो है वो बना देगा। सो एक बार इन्होंने ये क्या बता रहे हैं वो भी देख लेते हैं। सो आर्कीगोनिया एंड एंथ्रीडिया कहाँ लगे, जो प्रोथैलस था गैमेटोफाइट जिसको कि हम प्रोथैलस बोल रहे हैं उसके ऊपर एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया बने। देन वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथीरोजोइड। पानी की ज़रूरत पड़ रही है एंथीरोजोइड के ट्रांसफ़र के लिए। कहाँ पहुँचना है, एंथीरोजोइड ने ट्रांसफ़र होके जो आर्कीगोनिया है वहाँ तक पहुँचना है। सो जो द मेल गैमेट रिलीज्ड फ्रॉम द एंथ्रीडिया, तो जो एंथीरोजोइड बना, एंथीरोजोइड जो है बोला वो रिलीज़ होगा एंथ्रीडिया से और कहाँ पहुँच जाएगा, माउथ ऑफ आर्कीगोनिया तक पहुँच जाएगा। कैसे ट्रांसफ़र होगा, पानी की हेल्प से, वाटर की हेल्प से। फिर क्या होगा, फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्कीगोनिया रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और फिर क्या बन जाएगा, जो एंथीरोजोइड है और एग है उनकी फ्यूज़न से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस अ मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। ठीक है, फिर से स्टोरी जो है वो रिपीट हो गई। जो जाइगोट बोला बना, जो जाइगोट हमारे पास यहाँ पे बना, वो जाइगोट फिर से क्या बना दे रहा है, मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट जो है वो बना दे रहा है। तो फिर से जाइगोट ने क्या बना दिया, मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बना दिया। और स्पोरोफाइट जिसे कि हम डोमिनेंट फेज़ भी हम बोलते हैं टेरिडोफाइट्स का। ठीक है, सो डोमिनेंट फेज़ जो है टेरिडोफाइट्स का जाइगोट्स की जर्मिनेशन से जो है वो बन गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं ये, इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड। अब ये नेक्स्ट बोल रहे हैं कि जो स्पोर्स बनते हैं टेरिडोफाइट्स में वो लगभग सभी में एक जैसे होते हैं और उन एक जैसे स्पोर्स को बोलते हैं होमोस्पोर्स। बट यहाँ पे दो एग्जाम्पल हैं, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया, ये इम्पॉर्टेंट है।
इम्पॉर्टेंट है ये कि सिलेजिनेला और साल्विनिया ये ऐसे दो प्लांट्स हैं, इनमें होते हैं हेटेरोस्पोर्स। हेटेरोस्पोर्स मींस इनमें दो तरह के स्पोर्स जो हैं वो बनते हैं। सिलेजिनेला और साल्विनिया में दो तरह के स्पोर्स बनते हैं। तो एक होते हैं मैक्रोस्पोर्स, ठीक है, जो कि मैक्रो नाम से ही पता चल रहा है वो लार्ज साइज़ के होंगे, और दूसरे होंगे कैसे, दूसरे होंगे माइक्रोस्पोर्स, मतलब वो साइज़ में स्मॉल होंगे, ठीक है। तो दो तरह के स्पोर्स जो हैं सिलेजिनेला एंड साल्विनिया में मिलेंगे, उसी वजह से सिलेजिनेला एंड साल्विनिया प्लांट्स को क्या बोला जाता है, हेटेरोस्पोरस बोला जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स रिस्पेक्टिवली। अब बोला ये जो स्पोर्स बने हमारे पास, हेटेरोस्पोर्स बने, दो तरह के स्पोर्स बने, मेगा एंड माइक्रोस्पोर बने, उनकी जर्मिनेशन से मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट जो हैं वो बनेंगे। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड इन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। और ये एक बात ये बता रहे हैं कि जो गैमेटोफाइट होता है, स्पेशली जो वाला फीमेल गैमेटोफाइट होता है, वो स्पोरोफाइट के ऊपर ही रिटेन्ड रहता है, ठीक है, वहीं सिचुएटेड रहेगा कुछ टाइम के लिए, वो टाइम पीरियड जो है वो वेरिएबल हो सकता है, मतलब वेरी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। और जो जाइगोट है जो कि किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो में होगा, वो कहाँ रहेगा, वो फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर ही जो है वो सिचुएटेड रहेगा। दिस इवेंट इज़ अ प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट। और इसी इवेंट को, इसी स्टेप को जो है क्या माना जाता है, प्रिकर्सर माना जाता है। किसका प्रिकर्सर माना जाता है, सीड हैबिट का, कि ये सीड हैबिट की ओर जो है वो ले जा रहा है। ये प्रिकर्सर है, ये शुरुआती स्टेप है सीड हैबिट की तरफ। So this event is a precursor to the seed habit, considered an important step in evolution. So एक important step है ये evolution का। So next क्या है, the pteridophytes are further classified into 4 classes. pteridophytes की बोला 4 classes हैं, कौन कौन सी, Xylopsida जिसमें कि जाइलोटम आ जाएगा, लाइकोप्सिडा जिसमें सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम आ जाएगा, तीसरा है सिफेनोप्सिडा क्लास, तीसरी क्लास सिफेनोप्सिडा में इक्विसिटम आएगा, और टेरिडोप्सिडा में ड्रायोटेरिस, टेरिस और एडियंटम जो कि फर्न है वो आ जाएंगे। एक बार इस स्टेप को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, सीड हैबिट वाले को, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक बार ध्यान से सुनेंगे। सो सीड हैबिट क्या है। तो सीड हैबिट में ये क्या बता रहे हैं, सीड हैबिट में ये बोल रहे हैं कि जो जाइगोट हमारे पास बना, ठीक है, जो जाइगोट कहाँ बना, जाइगोट जो है कहाँ बन रहा है, ये जो प्रोथैलस है, ठीक है, प्रोथैलस क्या है, प्रोथैलस गैमेटोफाइट है। सो गैमेटोफाइट कौन सा गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट जो है, फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट जो है उसके ऊपर फीमेल गैमीट्स बनेंगे, मतलब फीमेल गैमीट्स क्या हैं, आर्किगोनिया बनेगा। आर्किगोनिया में क्या होगा, एग होगा। जब वाटर की हेल्प से एंथीरोजोइड उस आर्किगोनिया तक आएगा और फ्यूज़ करेगा वहाँ प्रेजेंट एग के साथ, ठीक है। तो एग जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्टिलाइज्ड होके वो क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। अब ये बोल रहे हैं कि जो जाइगोट वो बना रहा है, जब वो एग से जाइगोट हमारे पास बन रहा है, तब वो फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर ही रिटेन्ड रहता है, ठीक है। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। तो बोला जो जाइगोट है, जाइगोट कहाँ पे बन रहा है, प्रोथैलस के ऊपर बन रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर जब जाइगोट जो है वो बन रहा है, तो वहाँ पे वो लंबे टाइम तक जो है वो वहीं रह रहा है, और वहाँ क्या बना दे रहा है फिर वो जाइगोट जो है चेंज हो जा रहा है, किसमें, वो जाइगोट चेंज हो जा रहा है एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो होता है मिनिएचर प्लांट। सो मिनिएचर प्लांट जो होता है, मिनिएचर प्लांट वो क्या होगा, वो स्पोरोफाइट होगा, ठीक है। सो एम्ब्रियो से बोलने का मतलब ये है कि जाइगोट जो कि फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर जो जाइगोट बना, वो जाइगोट वहीं पे चेंज हो जा रहा है एम्ब्रियो में। तो बोला ये वाला स्टेप जो है वो किसकी तरफ लेके जा रहा है, हमें सीड हैबिट की तरफ जो है वो लेके जा रहा है। तो ये वाला स्टेप जो है बोला, ये वाला जो इवेंट है, ये इवेंट जो है एक तरह का क्या है, ये प्रिकर्सर है टू द सीड हैबिट।
ये प्रिकर्सर है सीड हैबिट का, और इसीलिए इसको जो है वो कंसीडर किया जाता है इम्पॉर्टेंट स्टेप। एवोल्यूशन के लिए इस स्टेप को इम्पॉर्टेंट जो है वो माना जाता है एवोल्यूशन की फील्ड में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।